नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी घटनाएं का हम जिक्र करेंगे जो ये सिद्ध करती है कि भगवान कृष्ण जो थे वो साधारण मानव नहीं होके एक देवता थे। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में, तो कृष्ण भगवान के जन्म से लेके अंत तक में उन्होंने कई ऐसी घटनाएं की जो हमको विस्मय में डाल देती है और यह करने पे हमें विश्वास दिलाती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वे एक देवता शक्ति है। तो कृष्ण के मामा कंस को किसी ने बताया कि वासुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। तो उसने वासुदेव और देवकी को यह जानने के बाद जेल में बंद कर दिया। कंस उस वक़्त दोनों की संतान जो भी उत्पन्न होती थी उसे मार डालता था। तो भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में फिर जन्म लेना पड़ा था, जो उनका 8वां अवतार था। तो जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो जेल में उस समय सभी जो कंस ने जो वहाँ पर पहरा लगा रखा था संतरियों का, और बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी, उन सभी संतरियों की माया के द्वारा गहरी नींद में सुला दिया। जेल के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। उस वक़्त भारी बारिश हो रही थी, यमुना में भयंकर पानी उफान पर था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और फिर उस टोकरी को लेकर अपने सिर पर रखकर वे जेल से बाहर निकल गए और कुछ दूरी पर ही वहाँ पर यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, इसके लिए उस यमुना नदी को उनको पार करना था। लेकिन ऐसी भयंकर तूफानी स्थिति में कैसे यमुना नदी पार की जाए। तभी अचानक चमत्कार हुआ और यमुना के जल ने भगवान कृष्ण के चरण छुए और फिर उसका जल अपने आप 2 हिस्सों में बंट गया और इस पार से उस पार रास्ता अपने आप बन गया। उसके बाद कहते हैं कि वासुदेव जी कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पर ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या हुई थी। तो वासुदेव जी कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर वापिस आ गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल था। तो कृष्ण का बाद में लालन पालन यशोदा व नंद ने ही किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान है। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले अभीर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर उसी समय वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके बाद में रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। दूसरी घटना जो है वो पूतना वध की है। जब कंस को पता चला कि अपने छल बल से जैसे भी उसने पता लगाया कंस ने कि वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं जन्म देकर भेज दिया है, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने जो भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध कर दिया जाए। तो पहली बार में ही कंस ने अनुचरों को पता लगाने के लिए बोल दिया कि हो न हो वह बालक यमुना पार कहीं गया है तो उसका पता लगाओ और उस पार उसकी जानकारी लेके आओ। तो बाल्य काल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला था और उनके सभी
खूब प्रयासों को विफल भी कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने पूतना को ही मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से कुछ दूरी पर ही मारा था। नंद गांव में कंस का आतंक जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, आतंक उसका, तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। और पलायन करने के और भी कई कारण रहे थे, लेकिन वो वहां से चले गए। तो नंदगांव वृंदावन में उनका आगमन हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जो भगवान को आश्चर्यचकित करने वाली थी। नंदगांव में कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा दोनों भाइयों को वहां से दूसरे गांव वृंदावन लेकर चले गए। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान रहा है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर ही है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंद जी ने कुटुंबियों और सजातियों के साथ जब नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, तो वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का जो है विष्णु पुराण में वर्णन भी मिलता है। यहाँ पर ही श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। कालिया और धनुक का वध, यह घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण जी के जीवन की। जब वे कुछ बड़े हुए और कदम्बक वन में बलराम के साथ मिलकर उन्होंने कालिया नाग का वध किया था, तो सभी को उन्होंने आश्चर्य में डाल दिया। फिर इसी प्रकार वहीं तालवन में दैत्य जाति का एक धनु नाम का अत्याचारी व्यक्ति रहता था, जिसका बलदेव ने वध कर डाला। उक्त दोनों घटनाओं से कृष्ण और बलदेव की ख्याति फिर दूर दूर तक फैल गई। इसके अलावा और भी उन्होंने यहाँ पर यमलार्जुन, शक्तासुर वध, प्रलंब वध और अरिष्ट वध किया था, जिसके कारण इनका शक्ति का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। रासलीला, यह भी एक इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण जी और राधा एक घाट पर क्रीड़ाएं करते थे। इससे पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास साकेत तीर्थ पर हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर कृष्ण और उनके जो सभी सखा थे, सखियां थी, वो मिलकर रासलीला करते थे। अर्थात तीज त्योहार पर नृत्य उत्सव का वे आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर भी है और यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की विशेष कथाएं भी जुड़ी हुई है। गोवर्धन पर्वत, भगवान वृंदावन के पास ही जब गोवर्धन पर्वत है, वहाँ की ये घटना बहुत ही मुख्य है। यहीं पर जब कृष्ण जी ने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, तो उस काल में लोग क्या था कि इंद्र से डरकर उनकी हमेशा पूजा पाठ करते थे। तो कृष्ण ने उनके इस डर को बाहर निकालने का काम किया और सिर्फ परमेश्वर के प्रति ही प्रार्थना करने की उनको शिक्षा दी। नंद इंद्र की पूजा का उत्सव मनाया करते थे। श्री कृष्ण ने इसे बंद करके कार्तिक मास में फिर अन्नकूट का उत्सव प्रारंभ करवाया। चौथी घटना जो है वो इनकी कंसवध की है। तो वृंदावन में जब इन्होंने कालिया और धनुक का सामना करके और दोनों उनका वध कर दिया, तो दोनों भाइयों की ख्याति के चलते कंस सब समझ गया था कि जो ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार इतने बलशाली किशोर तो वासुदेव और देवकी के पुत्र ही हो सकते हैं। तब कंस ने इन दोनों भाइयों को पहलवानी के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि इन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोनों भाइयों ने पहलवानों के शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस को पकड़ लिया और सबको देखते देखते ही कंस को भी मार दिया। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण
और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः वहां का राजा बना दिया, जो कि पहले कंस ने उनको जेल में बंद करके छीन लिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा पुत्र था। उनके अन्य पुत्रों के नाम थे नयोग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजबू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टि। उनके कंसा, कंसवती, संततु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें भी थी। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुक्कुर वंश में उत्पन्न हुए ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने व्रजनाभा के शासन संभालने से पूर्व तक फिर राज्य किया। कृष्ण बचपन से ही कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा अपनी किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत अधिक फिर लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के बाद उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और उनके सहित राज्य का भय भी समाप्त हो गया। तब उनके पिता और पालक ने दोनों भाइयों की शिक्षा और दीक्षा का फिर इंतजाम किया। तो उसके बाद उनको गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। तो गुरु आश्रम में दोनों भाइयों को अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा गया, जहां पहुंचकर कृष्ण बलराम ने विधिवत शिक्षा ली और फिर अन्य शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या में भी विशेष दक्षता भी प्राप्त की। वहीं उनकी उसी आश्रम में सुदामा से भेंट हुई थी, जो उनका गुरु भाई हुआ। इस आश्रम में कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताकर सारी घटनाओं से सामना किया, और यहाँ यह भी प्रसिद्धि मिली उनको। शिक्षा और दीक्षा हासिल करने के बाद कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा लौट आए, और फिर वे मथुरा के सेना और शासन का कार्य भी देखने लगे। तो उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, वे कृष्ण के नाना थे। तो कंस के मारे जाने के बाद उनका ससुर और मगध का सम्राट जरासंध कृष्ण से क्रोधित हो गया। तो उसके बाद जो छठी रोचक घटना घटी वो थी जरासंध का आक्रमण। जब कंस का वध हो गया तो मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस का दामाद था। तो जरासंध कंस का ससुर होने के कारण वह कृष्ण भगवान से बदला लेना चाहता था। कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार इस बात के लिए हमेशा उकसाती थी कि कंस का बदला लेना चाहिए। इस कारण जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किए। हर बार उसके आक्रमण को असफल कर दिया जाता था। फिर एक दिन उसने काल यमन के साथ मिलकर भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। काल यमन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल यमन को युद्ध के लिए 1 दिन का फिर समय दिया गया। तो श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यमन के बीच में ही हो। सेना को व्यर्थी क्यों लड़ाए, क्यों जनहानि करे। तो यह चीज काल यमन ने फिर स्वीकार कर ली। तो कृष्ण और काल यमन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तो काल यमन भी उनके पीछे भागा गया। भागते भागते कृष्ण भगवान एक गुफा में चले गए। तो काल यमन भी वहीं घुस गया उनको पीछा करते हुए। तो गुफा में काल यमन ने उसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो पीताम्बरी वस्त्र था वो वहां पर सोए हुए एक उसके ऊपर डाल दिया व्यक्ति पे। गुफा में काल यमन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। तो काल यमन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और फिर वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल यमन दिखाई दिया। काल यमन उसके देखते से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल यमन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे, वे इक्ष्वाकु वंश के महाराजा मानधाता के पुत्र मुचकंद थे।
जो तपस्वी और बहुत प्रतापी थे। तो उनके देखते ही काल यवन भस्म हो गया। और मुचकंद जी को यह वरदान था कि जो भी उन्हें उठाएगा उनकी गहरी नींद से, वह उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। तो काल यमन ने ये भूल कर दी और इसी वजह से वहीं वह पर भस्म हो गया। महाविनिष्क्रमण। अब काल यमन के मारे जाने के बाद हड़कंप मच गया था। अब विदेशी भी श्री कृष्ण के शत्रु हो गए थे। अंत में तब श्री कृष्ण ने अपने 18 कुल के सजातियों को मथुरा छोड़ देने पर राजी कर लिया और वे सब मथुरा छोड़कर रेवत पर्वत के समीप कुछ स्थलीपुरी द्वारिका में जाकर बस गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। उग्रसेन, अक्रूर, बलराम सहित लाखों की तादाद में कृष्ण के कुल के यादव अपने पूर्व स्थान द्वारिका लौट गए। रह गए तो सिर्फ वो जो श्री कृष्ण कुल से नहीं थे। लाखों की संख्या में फिर मथुरा मंडल के लोगों ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, जिनमें दूसरे यदुवंशी भी थे और सभी की आंखों में आंसू थे कृष्ण के जानने के लिए, बलराम जी के जानने के लिए। लेकिन कृष्ण को तो वहां से जाना ही था। तो सौराष्ट्र से पहले ही यदुवंशी लोग रह रहे थे, तो ये उनके प्राचीन पूर्वजों की भूमि भी थी। तो इस निष्क्रमण के उपरांत मथुरा की आबादी बहुत कम रह गई थी। फिर तो कृष्ण के जाने के बाद मथुरा पर फिर जरासंध का शासन हो गया। अब जो उनकी सातवीं बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना थी वो थी द्वारिका की। द्वारिका में रहकर कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यहीं पर रहकर उन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियां बढ़ाई और फिर 8 स्त्रियों से विवाह कर एक नए कुल और साम्राज्य की स्थापना की। द्वारिका बैकुंठ के समान थी। कृष्ण की 8 पत्नियां थी, वो ये थी रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, प्रियवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां हुई थी। इसके बाद कृष्ण ने नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराकर उन्हें अपनी द्वारिका में शरण दी। नरकासुर प्राग्ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर उनकी नगरी से उनको बाहर कर दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहिताई कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि को छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था और पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको उसने बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने इन सभी स्त्रियों को उससे मुक्ति दिलाई और फिर उनको अपने मथुरा में रहने के लिए स्थान और सुरक्षा दी। ये श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां नहीं थी, उनकी संरक्षण में सुरक्षित रहकर उन स्त्रियों ने अपना जीवन यापन किया। तो उनके राज्य में वो सुखपूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना जीवन यापन करके अपने तरीके से रह रही थी। अगली 8वीं रोचक घटना है पांडवों से कृष्ण की मुलाकात। एक दिन पांचाल के राजा द्रुपद द्वारा द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस काल में पांडवों के वनवास के 2 साल में से अज्ञातवास का 1 साल बीत चुका था और फिर कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए थे। तो वहां उनकी बुआ कुंती के लड़के पांडव भी मौजूद थे। यहीं से पांडवों के साथ कृष्ण की घनिष्ठता शुरू हुई। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था और उसने स्वयंवर में जीत हासिल कर दी और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देशों के राजाओं के सामने उसने प्रकट कर दिया। अर्जुन की इस कौशलता से श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने पांडवों से मित्रता अधिक बढ़ाई और वनवास की समाप्ति के बाद वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे रखा था। तो पांडवों ने कृष्ण के द्वारिका का निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया
उनकी सहायता से उन्होंने जंगल के एक बाग को साफ कराकर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे और सुंदर ढंग से फिर बसाया। इसके बाद कृष्ण फिर द्वारिका लौट गए। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारिका पहुंच गए। वहां कृष्ण की बहन सुभद्रा को जब उन्होंने देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और कृष्ण ने फिर अर्जुन की इच्छा के अनुरूप सुभद्रा की इच्छा के अनुरूप दोनों का विवाह करा दिया और इस तरह कृष्ण और अर्जुन की मित्रता और बढ़ गई। 9वीं घटना में क्या हुआ कि इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के आयोजन का भी समर्थन किया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि पहले अत्याचारी राजाओं और उनकी सत्ता को नष्ट किया जाए, तभी यह राजसूय यज्ञ महत्वपूर्ण रहेगा और देश विदेश में इनकी इस यज्ञ की प्रसिद्धि होगी। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण के सुझाव को स्वीकार कर लिया और तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी। इसके बाद भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण मगध रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिब्रज पहुंच गए। कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिब्रज के बंदी गृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त करा दिया और इस प्रकार कृष्ण ने जरासंध जैसे क्रूर शासक का अंत कर बंदी राजाओं का उनको उनका राज्य पुनः लौटाकर खूब यश पाया। जरासंध के वध के बाद अन्य सभी क्रूर शासक भयभीत हो चले और पांडवों ने सभी को झुकने पर विवश कर दिया और इस तरह इंद्रप्रस्थ का राज्य का खूब विस्तार हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास भारद्वाज सभी गौतम ऋषि आदियों को वशिष्ठ ऋषि आदियों को बुलाया और सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया। इसी यज्ञ में कृष्ण का शत्रु और जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई का मित्र था और जो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी ने तो कृष्ण से विवाह कर लिया। और जरासंध जो था वो शिशुपाल जो था ये कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र था। इस नाते ये कृष्ण का भाई भी था। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था और लेकिन जब उसने इसका उल्लंघन कर दिया शिशुपाल ने, तो इसी यज्ञ में कृष्ण ने उसका वध कर दिया बड़ी सभा के बीच में, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का 100 बार से अधिक भी बार अपमान किया और उसका परिणाम उसको वध करने के रूप में मिला। अगली जो घटना है वो महाभारत की है। द्वारिका में रहकर कृष्ण ने धर्म राजनीति नीति आदि के कई पाठ पढ़ाए और धर्म कर्म का प्रचार किया, लेकिन वे कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ भयंकर उसको नहीं रोक पाए और अंततः महाभारत में वे अर्जुन के सारथी बने। उनके जीवन की ये सबसे बड़ी घटना थी। कृष्ण की महाभारत में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। अर्जुन की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने ही युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध को पांडवों के पक्ष में करने के लिए कृष्ण जी को युद्ध के पूर्व कई तरह के छल बल और नीति का उपयोग करना पड़ा था। अंततः उनकी जीत के चलते ही पांडवों ने उनकी नीति से चलते ही पांडवों ने जीत हासिल करी थी। इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए। सभी कौरवों की लाश पर विलाप करते हुए रो रहे थे। तभी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि हे कृष्ण, तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए। तो जो घटना घटी आखिरी वो ये थी, भगवान
का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल और वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया, फिर जनता के अनुरोध पर मथुरा का राज्यभार संभाला। पर कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया था। अब जरासंध के कारण फिर काल्यवन भी मारा गया। उसके बाद कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया। वहीं पर रहकर उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया। महाभारत युद्ध के बाद भी कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य किया। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण जब गांधारी के पास गए तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण को देखते ही क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी कारण तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाए। भगवान कृष्ण जी ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए जो अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने यादवों के वंश के नाश का श्राप दिया था। सिर्फ कृष्ण वंश को उन्होंने श्राप दिया था, यादवों के वंश को नाश होने का श्राप उन्होंने नहीं दिया था। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारिका में ही रहते थे और फिर पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंप कर जंगल में चले गए साधना के लिए। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। तो गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। तो उनके श्राप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गया और इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदुपर्व में सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आए और पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा भी पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को ही मारने लगे। तो फिर इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही फिर वहां पर जीवित बचे। अब एक कथा के अनुसार संयाग से सांप के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न जो झाड़ियां हुई थी वो यादवों ने तोड़कर एक दूसरे को मारने के लिए प्रयोग करी थी। तो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न इन्हीं झाड़ियों के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया इन झाड़ियों ने और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ नाश हुआ। महाभारत के मूसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है जो पढ़ने में रोमांचकारी है। सारे यादव प्रमुख इसी गृह युद्ध में मारे गए थे। बच्चे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारिका छोड़ दी और फिर हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारिका नगरी सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत ज्यादा व्यथित हुए और वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र में वन के एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उनको हिरण समझ लिया और उन पर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी।
महाभारत का युद्ध हुआ था तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस महान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। अंत में श्री कृष्ण के प्रपोत्र ब्रज अथवा ब्रजनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए तथा ब्रज तथा शेष बची यादव महिलाओं को अपने हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपोत्र ब्रज को हस्तिनापुर में फिर मथुरा का राजा घोषित किया गया और ब्रज नाम के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन की जो ये घटनाएं हैं इतनी महत्वपूर्ण थी, जो उन्हें ये साबित करती थी कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे एक देव पुरुष हैं जो शक्ति और जागृति से पूर्ण है। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित ये घटनाएं कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।